बता रहा हूँ कि ये जड़ है। विलेन कौन? शिवपाल यादव या नहीं विलेन नहीं, शिवपाल जी बड़े भोले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और मैं विलेन किसी को नहीं कहता। हर आदमी अपनी अपनी जगह अपने से काम कर रहा था, लेकिन जो दिक्कत आई है मुख्यमंत्री को, नेताजी को, उसकी वजह हमने आपको साफ कर दी है। जो रिश्ते हैं ये जाहिर सी बात है, वो हम हर समय बच्चा ही समझेंगे, जबकि ये भी सही है वो बच्चे हैं नहीं, बहुत परिपक्व हैं। तो आप यहाँ पर जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप इसको जनता कैसे पाते? जनता देखिए, हमने उस दिन मीटिंग में भी कहा था कि एहसास सबसे बड़ी चीज होती है। हम बहुत जल्दी ऐसा एहसास करा देंगे कि हर जरूरतमंद को लगेगा कि हम उसके दरवाजे चौखट पर खड़े हैं। और अब तो टेलीफोन का जमाना है, और टेलीफोन के जमाने को प्रधानमंत्री तो और मॉडल करा रहे हैं। सारे काम टेलीफोन पे होते हैं, लेकिन मैं कानपुर में खुद रहूंगा, समय दूंगा। ये बगल में मेरे छोटे भाई बैठे हैं, ये सिर्फ छोटे भाई ही नहीं, एक कामयाब विधायक भी रहे, ये विधायक रह चुके हैं, ये परमानेंट रहेंगे। चुनाव में भी जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए कि मुझे बहुत सारी विधानसभाओं में जाना है, कई विधानसभा में मुझको जाकर मीटिंगें करना है, अपनी बात कहना है। जहां कम पहुंच पाएंगे वहां हमारे परिवार के लोग पहुंचेंगे। ये पूर्व विधायक अशरफ साहब पहुंचेंगे, जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं। आप किस अखबार से हैं? हम दैनिक जनसेवा में अखबार से हैं। अच्छा अच्छा, और जीत जाएंगे तो हम माशाल्लाह दांत भी आपका लगवाएंगे। अतीक भाई ये एक सवाल अतीक भाई इसी मसले पे, क्योंकि आप शुरू से लेके अभी तक की सारी राजनीति आप इलाहाबाद में करते रहे, बड़ा और छोटा दोनों कानपुर आ गए, वहाँ के लोगों को आपने क्या कह के समझाया है कि नहीं, वहाँ तो हमारा पूरा सेटअप बना हुआ है ना, हम तो वहाँ से जुड़े हुए हैं फोन से, और वहाँ भी चुनाव में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। खाली अपने यहाँ शहर पश्चिमी नहीं, बल्कि हमको इलाहाबाद की जितनी विधानसभा है, कौशाम्बी की विधानसभा है, फतेहपुर की विधानसभा है, यहाँ अगल बगल में हमसे कहा गया है, नेताजी ने कहा कि अगल बगल तुमको जाना है, आप जहाँ जहाँ के लिए आदेश आएगा वहाँ पहुँच जाए। अतीक भाई, जब भी इस तरह के कुछ प्रत्याशी बाहर से आता है तो उसे पैराशूट प्रत्याशी कहा जाता है मीडिया की शब्दों में। उसका असर पड़ता है जो लोकल नेता होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो भी 5 साल मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जब समय आएगा तो उनको टिकट मिलेगा। तो इसका कितना असर आप अपने चुनाव पे देख रहे हैं? हम उतना ही असर देख रहे हैं जितना असर मुरली मनोहर जोशी जी को पड़ा था। अब आप बताइए, उनको तो शानदार एमपी बना दिए लोगों ने, तो हमें शानदार मेरे काहे बना दिए? तो आपको लगता है वही असर पड़ेगा और वो ऐसी चीज जोशी जी भी कहा असर पड़ा, इतना कस के आप लोगों ने अपनाया, तो हम तो चाहेंगे कि उनसे ज्यादा तेज जोश हमको। जोशी जी 4 महीने में एक बार आते हैं, आप ऐसा मत करिए। नहीं, अब वो देखिए, वो एक अलग बात है, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, पार्लियामेंट का आदमी कम रहता है क्षेत्र में, विधानसभा के आदमी को ज्यादा रहना चाहिए। अधिवेशन 5 तारीख वाला कैंसिल कर दिया जी। उसके पहले जो विधायकों की बैठक में बुलाया तो उसमें 30 विधायक केवल शिवपाल के कहने पे आए थे, जबकि अखिलेश यादव की बैठक में 200 विधायक आए। देखिए, आपको लगता है एक चीज हम आपको समय की मांग हो गई है? नहीं, देखिए वो समय की मांग तो है ही है, लेकिन हम आपसे एक बात बताएं, विधायक बुलाए थे, मुख्यमंत्री को जरूरत होती है विधायक की, पार्टी को जरूरत विधायक की नहीं होती है। उनको विधायक बुलाना था, विधायकों को जाना था, इसलिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक जरूरी है। तो वो विधायक कितने पहुंच गए इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई मुख्यमंत्री को विधायक की जरूरत है। कल को अगर ये कोई चला जाए कहते कि साहब सरकार बहुमत में नहीं है, तो बहुमत तो विधायक तय करेंगे। लेकिन कयास तो यही लगाया गया ना कि 30 विधायक केवल पहुंचे, तो उन्होंने 5 तारीख का अधिवेशन इसलिए नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी में भी था, मुझे जानकारी 30 भी नहीं थे। क्यों रहेंगे? वो मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे,
हो सकता है गवर्नर के यहाँ जाना पड़ता, हो सकता है बहुमत दिखानी पड़ती, तो वो तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मेरे समझ से 30 भी नहीं थे शायद, मैं तो था वहाँ। फिर नरेश अग्रवाल पर जो कार्रवाई की गई बाहर निकालने की और एक और उनके साथ कार्रवाई की गई, फिर ये कहाँ तक आपको लगता है? अब वो कार्रवाई देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्रवाई किया है और अनुशासनहीनता में किया है। अब नरेश अग्रवाल जी विधायक थोड़ी है, वो राज्यसभा मेंबर है, तो वो कार्रवाई उन्होंने किया है अनुशासनहीनता पे, तो वो तो पार्टी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अब ये मामला तो पेंडिंग हो गया इलेक्शन आयोग का, कोर्ट में क्या बताएं। नहीं, पार्टी ने तो तय कर लिया ना, बनाई दिया, उधर मुलायम सिंह मान नहीं रहे, मुलायम सिंह पहले से है, तो आप किसको मान रहे हैं? नहीं, हम नेता अपना मुलायम सिंह यादव जी को ही मान रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब नया प्रदेश अध्यक्ष जब बैठेगा तो पुराने टेम्पलेट हट ही जाएगा। यानी आप मान रहे हैं पुराने प्रदेश अध्यक्ष, यानी शिवपाल जी पुराने प्रदेश अध्यक्ष? अगर जो अधिवेशन किया गया उसको सही माना जाए तो उसके हिसाब से तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिए हैं। ये सीधे तय होंगे इलेक्शन आयोग में। प्रजापति जी ये बताइए, सिंबल जिसको मिलेगा उसके साथ रहेंगे आप, ताकि अगर मुलायम सिंह जी जैसे आज अखिलेश जी की तरफ से अप्लाई किया गया है? हमने फिर कहा हमारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं, हमारे सिद्धांत और असूल मुलायम सिंह के साथ है, हमारी चाहत और दिल अखिलेश के साथ है। अच्छा, इलाहाबाद में जो आपके साथ विवाद हुआ है और दूसरे कानपुर में इससे भी कहा गया कि बहुत से लोग आपके साथ आए, बहुत बड़ा लाउड लेके आए। आपने सवाल कर का नहीं पूरा सवाल सुन लीजिए, अति के पहले पूरा सवाल सुनो, फिर उसके बाद मैं समझ गया पार्टी जिस तरह आपके साथ खड़ी नहीं हुई, उससे नहीं लगता कि इसमें पार्टी का गुटबंदी आपके ऊपर उस पर हावी रही? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं पार्टी के साथ खड़ी नहीं हुई? प्रदेश तक पार्टी लेवल पर कभी आपको डिफेंड नहीं किया गया? लोग मीडिया चैनल चलता रहा, आप खुद डिफेंड करते रहे, अपनी सफाई देते रहे, लेकिन पार्टी लेवल का किसी वाले लीडर ने सफाई नहीं दी कि अतिक जी सही थे? नहीं, ये बात बताइए, पार्टी लेवल का कोई आदमी हमारे साथ तो गया नहीं जो सफाई देता। गया तो मैं था, तो मैं सफाई दे रहा था। आप लोग तो नोटबंदी को ठंडा करने के लिए और दिमाग बटाने के लिए 3 दिन तक पूरे नेशनल मीडिया पे खाली सीएट गए, वहाँ गुंडागर्दी फलाना, 3 दिन तक आप चलाते रहे, तो नहीं नोटबंदी हल कर पाया। आपकी सफाई भी तो रखी गई, आपने जो बात कही उसको रखा तो गया। हाँ, नहीं, मेहरबानी उसको आपने रखा, लेकिन हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं। हालांकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, जहाँ कोई कमी हो गई होगी हमें बोलने में, वही चलाओगे, हम जानते हैं। बढ़िया बात तो आप नहीं चलाओगे, कितना लंबा तो चलने से रहा। आपके मौका के आप घेरे हो तो हम बात कर रहे हैं। आप पुराने को भी टाइम देते हैं। आप मैं समझता हूँ यार, बहुत देखिए, हम सिर्फ एक बात कहेंगे और खास तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप चौथा स्तंभ हो, बहुत मजबूत स्तंभ हो, इससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि मुझको 5-5 मरतबा जनता ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, अदालत हमको मना नहीं करती, इलेक्शन आयोग हमको परमिशन देता है, संविधान हमको अधिकार देता है, जनता हमको चुनती है, तो क्या इन चीजों को आप झुठला दोगे? माफिया क्यों कहते हैं लोग? नहीं, ये तो सवाल हम माफी से कर रहे हैं। ऐसे लोग माफिया कहते हैं जिनको माफिया का मतलब भी नहीं पता कि माफिया का माने क्या होता है। बाहुबली कहते हैं। अभी उस दिन मैंने एक अखबार के साथी से कह दिया कि भैया बाहुबली जो है भगवान के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम बाहुबली भी है। उन्होंने पूरी बात तो हटा दिया और कहा अतीक ने अपने आप को भगवान कहा। बताइए, ये तो हालत है। अरे भाई, बाहुबली कहा जाता है, माफिया कहा जाता है, माने किसी को पता नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये 4 बड़ी संस्थाएं, क्या इससे ऊपर कोई है? अदालत से ऊपर कोई है? संविधान से ऊपर कोई है? इलेक्शन आयोग इतने कागज जमा कराता है कि शरीर का एक बाल गिन लेता है कि क्या हाल है, तब परमिशन देता है। माफिया शब्द से क्या पॉलिटिक्स में कोई आपको एडवांटेज मिलता है क्या? नहीं, एडवांटेज नहीं मिलता। यही मिलता है कि आप लोग बोलते रहते हो कहाँ है, आप लोग कोई भी जगह करते रहते हो। वोट में कोई तब्दीली होती है क्या? उसमें बढ़त होती है क्या उससे? नहीं, वोट में इसका असर नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि अगर आप दूसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुकदमे लग रहे हैं, जेल जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, कोई माफिया कह रहा हो, कुछ कह रहा हो, जनता वो बड़ा पेइंग होता है, जनता उसको देखती है।
अगर आप किसी अपने स्वार्थ के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो वो पेश नहीं होता। जब आपका टिकट फाइनल हुआ तो मुस्लिम क्षेत्र जो भी है वहाँ एक चर्चा हुई कि बड़ा दबंग है, आ रहा है। हाँ तो दबंग नेता तो होने चाहिए अगर काम न करवा सके। अगर डीएम न मानेगा, अगर 1 बजे रात में यहाँ पर काम है और मैं विधायक हूँ तो जनप्रतिनिधि अगर 1 बजे रात में जाग रहा है, जिलाधिकारी भी रात में जागेगा तो कैसे जाएगा? ये तो एडवांटेज मिला ना आपको। नहीं, ये एडवांटेज आप भी ले सकते हो, आप भी दबंग राजनीति करो, उसमें क्या दिक्कत है? आप दबंग पदकार्य करो कि अगर हमको जिलाधिकारी से पूछना है तो बताए तो भागेगा कहाँ जिलाधिकारी? हम लोगों ने रात में 2-2 बजे आईजी उठा दिया। दबंगई करना राजनीति में कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप दबंगई किसको कह रहे हैं? काम करना गलत बात नहीं है, काम